कोर्स। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने देखा है परमपिता का नाम, देवताएं और भगवान अलग है, उनमें अंतर है। तो अंतर के बारे में हमने कुछ गीता संबंधित श्लोक देखे थे। बात चल रही है इस हफ्ते बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है, इसमें परम पिता का नाम। अभी तक के कोर्स में जैसे हमने समझा है कि परम पिता को या भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय दे रहे हैं और उन्हें यथार्थ रीति से पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपना वर्षा ले सके। उसमें सबसे पहली बात हमने समझी कि भगवान रूप से न्यारा नहीं है। जो शास्त्रों में बात आई है तो उस बात के बहुत सारी बातें हमने समझी कि भगवान रूप से न्यारा नहीं है, ना ही उनके अनेक रूप होते हैं। उनका तो एक ही यथार्थ रूप है, निराकार ज्योति स्वरूप। जिस निराकार ज्योति स्वरूप की हर धर्म में मान्यता है, और वो मान्यताएं भी हमने प्रूफ के साथ देखी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह से उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। इसी तरह से जैसे रूप में साम्यता है हर धर्म में, तो इसमें देखना है कि क्या परम पिता का नाम है, वो नाम है क्या। हर धर्म में परम पिता के अलग अलग नाम दिए हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में ही अगर देखेंगे तो अनेक नाम दिए हुए भगवान के। अब ये हमने देखा कि बहुत सारी विरोधाभास वाली मान्यताओं के कारण भगवान को कोई यथार्थ रीति पहचानते नहीं है, तो इसीलिए ऐसे नाम दिए। लेकिन भगवान जो स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम स्वयं आकर के बताया। तो नाम क्या है? जैसे हमने समझा था कि आत्मा का जैसे रूप है, वैसे ही परम पिता का रूप भी ज्योति बिंदु है। तो इसी तरह से क्या आत्माओं का और परम पिता के नाम में कोई संबंध है? पहले तो देखना है कि क्या आत्मा का नाम होता है। तो इसमें जैसे आत्मा के लेसन में हमने समझा था कि आत्माएं तो 84 लाख योनिया वाली है, यहाँ जन्म की बात नहीं हो रही है। इतनी वैरायटी कैटेगरी की आत्माओं की संख्या है अलग अलग, ये बात हो रही है। तो जिसमें आत्माओं में अच्छे बुरे संस्कार समाये हुए होते हैं, और उन संस्कारों के आधार से ही भले उनका परिणाम कम ज्यादा या अलग होता है। अब यहाँ हम ढेर सारे योनियों की न ले, केवल मनुष्य आत्माओं के संस्कारों की ही बात लेते हैं, क्योंकि खास तो मनुष्यों के उद्धार के लिए पहले परमपिता सृष्टि पर आते हैं, उसके आधार से सृष्टि का उद्धार होता है। तो बात है पहले मनुष्य आत्माओं के संस्कारों की। मन बुद्धि संस्कारों के टॉपिक में हमने इस बात को अच्छे से विस्तार से देखा है कि मन बुद्धि के निर्णय शक्ति, संकल्प शक्ति के आधार से मनुष्य आत्माएं कर्म करती है अपने संस्कारों की वजह से, और वो पुण्य कर्म या पाप कर्म करती है। अर्थात ही मनुष्यों के कर्मों में स्थिरता नहीं होती है। जैसे कहा जाता है काम के आधार पर नाम, लेकिन मनुष्यों के कर्मों में स्थिरता नहीं है, कभी पाप कभी पुण्य कर्म। तो इसका कारण से ही कर्म में भिन्न था, तो उसके फल में, उसके रिजल्ट में भी भिन्नता होती है, और इसी कारण से उनके नाम की बात आती है। फिर अब देखना है पहले कि परम पिता का जो नाम पड़ता है उसका आधार क्या है।
जैसे आत्माओं के लिए हमने देखा, उनके संस्कारों के कारण उनके कर्मों में, उसके फल में भिन्नता है। और परमपिता और आत्माओं में मुख्य अंतर यही है कि परमपिता का कोई भी कार्य अकल्याणकारी नहीं होता है। उनके द्वारा किया हुआ हर कार्य कल्याणकारी ही होता है। इसीलिए शास्त्रों में उनका नाम शिव रखा है। शिव शब्द सुनते ही कईयों को ये लगे कि ये केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। वास्तव में यहाँ शिव इस शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। ये कोई खास एक धर्म विशेष से जुड़े हुए नाम की बात नहीं है, क्योंकि हर धर्म वाले ही, क्रिश्चियंस भी मानते हैं भगवान लिबरेटर है, मुक्तिदाता है। तो कल्याणकारी अर्थात ही दुखों से मुक्ति की बात, अर्थात ही कल्याण होना। मुस्लिम लोग उसे ही खुदा दोस्त कहते हैं। दोस्त अर्थात ही शुभ करने वाला, कल्याण करने वाला। मनुष्य किसी का हमेशा कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो सच्चा दोस्त है तो वो सदैव कल्याणकारी है। इस हिसाब से ही भगवान का शिव नाम उनके इस कल्याण के कार्य से जुड़ा हुआ नाम है। संस्कृत में भी शिव शब्द का अर्थ इसी तरह से दिया है, जो स्वस्थिति में सदैव स्थिर है। भगवान के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सिखों में भी कहते हैं सतनाम, क्रिश्चियंस भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। तो सत्य है, शिव अर्थात कल्याणकारी है। सत्य और कल्याणकारी होने के कारण ही वो सुंदर है। तो परम पिता का गुणवाचक और कर्तव्य के आधार पे पड़ा हुआ नाम है शिव। लेकिन क्या मनुष्यों का नाम उनके काम के आधार से पड़ा है? इसे तो हमने अच्छे से समझा कि मनुष्यों के नाम उनके गुण कर्तव्य के आधार पे नहीं होते, क्योंकि कलयुग में तो नाम से विपरीत ही उनके कार्य और गुण देखने में आते हैं। जैसे नाम अमीर चंद लेकिन होता गरीब है। तो कलयुग में कहावत पड़ी है, जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा। तो इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्यों के नाम उनके गुण कर्तव्य से नहीं पड़े, और परम पिता में यही अंतर है कि उनका नाम गुण और कर्तव्य वाचक है। फिर प्रश्न उठता है कि मनुष्यों के नाम किस आधार से पड़े और परम पिता के नाम में क्या अंतर है? इसमें बात है कि आत्माओं के नाम देह के आधार से पड़ते हैं। अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करती है तो नाम बदलता है। इसमें एक विशेष बात, देश के आधार से, राज्यों के आधार से, जातियों के आधार से कई बार, और स्त्री पुरुष इस चोले के आधार से भी आत्माओं के अर्थात मनुष्यों के नाम बदलते रहते हैं। जन्म बदला तो चोला बदला, स्त्री पुरुष ये शरीर बदला, देश बदला, इस आधार से उनके नाम होते। लेकिन हमने तो ये समझा था भगवान अजन्मा है। 10वें अध्याय का 2 श्लोक, 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, इसमें इस बात का प्रूफ है कि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, अगर्वा है, अजन्मा है। तो इसीलिए ही न ही उनको अपना शरीर है, तो शरीर के आधार पर नाम पढ़ने की तो बात ही नहीं। अर्थात परम पिता या भगवान के आत्मा का ही नाम शिव है। वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो श्रेष्ठ आत्मा है और सारी आत्माओं के वे पिता है। उनका नाम शिव गुणवाचक नाम है। वो कभी भी बदलता ही नहीं है और सदैव कल्याणकारी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो उनका कर्म बदलने की बात ही नहीं, सदैव कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है सदाशिव। अर्थात ही परम पिता नाम से न्यारा नहीं है, परंतु हम सब मनुष्यों के नामों से उनका नाम न्यारा है।
अब आगे बात है, शिव की तो सिर्फ आत्मा का ही नाम है, कोई देहधारी का नाम नहीं है। परम पिता का आत्मा का नाम ही शिव है, कोई शरीर के आधार से उनका नाम नहीं पड़ा है। लेकिन कई ऐसे भक्त होंगे जो इस बात को प्रश्न उठाएंगे, लेकिन शिव का नाम किसी एक व्यक्तित्व देहधारी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे शिव शंकर कहते हैं। अब यहाँ ये बात स्पष्ट करना है कि वास्तव में शिव और शंकर ये आत्माएं अलग अलग है, एक नहीं है। इसीलिए ही अब शिव और शंकर में क्या अंतर है ये तो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है शंकर जो देहधारी व्यक्तित्व दिखाया जाता है, वास्तव में वो भगवान नहीं है। शंकर को कभी भगवान नहीं कहते, इसीलिए शास्त्रों में शंकर का नाम 3 देवों के साथ जुड़ा है। त्रिदेवों में एक देवता है शंकर, देव महादेव कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर देवता है, उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। अर्थात शिव परम पिता अलग व्यक्तित्व है और शंकर देवता है। कोई भी देवता को भगवान नहीं कह सकते हैं, तो देवता और भगवान एक नहीं है, अलग है। इस बात में सबसे पहला प्रूफ, देवताओं के लिए कभी भी ये कहा जाता है 33 करोड़ देवताएं, परंतु भगवान के लिए भगवान ये शब्द से ही सूचित होता है कि वो एक वचन वाला, अर्थात अनेक बहुवचन वाला शब्द नहीं है। जैसे गॉड इज ट्रूथ है, सबका मालिक एक है, तो भगवान या परम पिता एक है और देवताएं अनेक है, कहते समय ही देवताएं अर्थात बहुवचन वाला शब्द है। यहाँ पहली बात आई, भगवान एक है, देवताएं अनेक है, तो कल्याण करने वाला हाईएस्ट अथॉरिटी एक ही होगा। अब कुछ भगवत गीता के श्लोक हमने देखे थे जिसमें इस बात का प्रूफ है कि भगवान और देवताएं अलग है। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख है, देवव्याजी देवात्माओं को पाते, मेरे भक्त मुझको पाते। तो यह देवताओं और मेरे भक्त, इसमें अंतर स्पष्ट हुआ। आगे 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, इसमें उल्लेख है, देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। अर्थात देवताओं के भक्त अलग, उनकी प्राप्ति अलग, और भगवान के भक्त और उनकी प्राप्ति अलग। ऐसे ही अन्य देवताओं के भक्त, इसका भी उल्लेख आया 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई है, दूसरी देवों की शरण में जाते रहते हैं। तो दूसरी देवों की शरण में, भगवत गीता में भगवान उवाच जहां भी है वहां भगवान हमेशा मेरे प्रति यजन कर, मेरे लिए अर्पण कर, इस तरह बोलते हैं। और श्लोकों में जहां देवताओं को अलग स्पष्ट उल्लेख है, तो ये जैसे उदाहरण दूसरे देवों की शरण में जाते हैं। इसी तरह 7वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 22, इसमें बात आई है, उस तरह श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस कुरी के ब्राह्मण से देव की आराधना चाहता है। तो यहाँ अलग से आराधना की बात आई और आगे उल्लेख है, मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। निसंदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही। तो यहाँ अलग से देवों की आराधना करने वाले की उल्लेख आया,
लेकिन उनकी आराधना, देवों की आराधना करने वाले भी मेरे द्वारा अर्थात भगवान से ही प्राप्ति करते। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 23। यहाँ बात आई देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं। और दूसरा उल्लेख आया मेरे ही ज्योतिर्लिंग की ही सेवा करते हैं। यहाँ मेरे शब्द अलग से उल्लेख आया। इस श्लोक को टेस्ट के हिसाब से अलग से पढ़ने से स्पष्ट होगी बात। बाकी यहाँ केवल 2 शब्द प्रूफ के हिसाब से बता रहे, देवताओं के भक्त और मेरे ज्योतिर्लिंग की सेवा करते। इससे भी स्पष्ट हुआ कि अन्य देवताओं के भक्त अलग हैं। आगे देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान और देवताओं में यह अंतर में स्पष्ट है। देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं अर्थात वे भगवान नहीं है, उनमें अंतर है। 10वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। इसमें बात आई है मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं। दूसरा 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14। इसमें बात आई है मेरे व्यक्त भाव को, यह अर्जुन की बात है कि आपके व्यक्त भाव को न देवताएं न दानव जानते हैं। तो यह भगवान को न जानने की बात है। आगे भगवान के रूप को देखने के लिए देवताएं भी लालायित है। 11वें अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 52। मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव दर्शन अभिलाषी रहते हैं। इन सब श्लोकों से यह बात सिद्ध हुई कि देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं अर्थात देवताएं और भगवान अलग है। और एक भक्ति मार्ग का प्रूफ है, देवताओं से भी ऊंचे है शिव भगवान। इसका प्रूफ प्राचीन भक्ति मार्गीय मंदिरों में ज्योतिर्लिंग को बीच में और चारों तरफ से बाकी अन्य देवताओं को दिखाया जाता है अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान बीच में और उनकी उपासनाएं अन्य देवताएं करते हैं अर्थात देवताएं और भगवान में अंतर है और ज्योतिर्लिंग भगवान उनसे श्रेष्ठ है। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये जो देवताएं हैं वो है कौन? इस बात को ही समझने के लिए देवताएं कौन होते हैं, इसे तो हमने सृष्टि चक्र के चित्र में अच्छी तरह से विस्तार से समझा है। बाकी जैसे 16वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया है कि देवताएं कोई अलग लोक के वासी नहीं है, ना ही उनका कोई अलग रूप है। वास्तव में 16वें अध्याय में जो देवताओं के गुणों का वर्णन आया है उससे ये बात सिद्ध हो जाती है। जैसे हमने सृष्टि चक्र में देखा कि मनुष्य ही गुणों से ऊपर उठते हैं तो देवताएं कहलाते हैं और वही आत्माएं जब नीचे गिरती है तो साधारण मनुष्य बनती है। जिन दिव्य गुणों का उल्लेख ही हमने बहुत सा देखा है और यही देवताएं जब नीचे गिरते हैं उनके पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। 9वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21 में ये बात आई कि स्वर्ग लोकम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, अर्थात ही देवताएं अपने गुणों से नीचे गिरने लगते हैं तो नरक में प्रवेश करते, अर्थात देवताएं भी
सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। इसका प्रूफ 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 40, जिसमें ये बात आई, प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त जो है वह प्राणी पदार्थ पृथ्वी में अथवा वैकुंठ धाम या देवलोक में भी नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हुआ बात कि देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। और दूसरी बात, इस श्लोकों से ये सिद्ध हुई बात कि देवात्माएं कोई अलग नहीं, मनुष्य आत्माएं ही है। ये तो सृष्टि चक्र में हमने विस्तार से देखा कि नीचे गिरते गिरते देवताएं ही मनुष्य बने और वो कोई अलग लोक के वासी भी नहीं है। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित हुए और मनुष्य भी 3 गुणों से प्रसारित हुए और देवात्माएं ही मनुष्य आत्माएं हैं, तो इससे बात स्पष्ट हुई कि जो अंतर मनुष्य आत्मा और परमपिता भगवान में है वही अंतर देवता और भगवान में भी है, क्योंकि देवताएं ही नीचे उतर करके मनुष्य बन जाते हैं। तो मनुष्य आत्मा और परमपिता में क्या अंतर है, जिसे गीता के श्लोकों के आधार से भगवान के गुणों के विषय में देखेंगे। जैसे मनुष्य आत्मा और देवताएं 3 गुणों से प्रसारित होते हैं देखा, लेकिन भगवान के गुणों में ऐसी क्या खासियत है जिस अंतर से देवताएं और भगवान इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि परमपिता और आत्माओं का भेद उनके गुणों से ही स्पष्ट हो सकता है। जैसे हमने रूप में तो साम्यता देखी, नाम के लिए जो अंतर है वो देखा, इसी तरह से परमपिता और आत्माओं में जो अंतर है वो उनके गुणों से ही स्पष्ट हो जाएगा, जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे। और इसके साथ साथ ही शिव और शंकर में क्या अंतर है और इस अंतर के बावजूद भी और दोनों को मिलाकर एक करने का जो राज है उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।